फ्रेंड्स, बीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास है रेलवे ग्रुप डी साइंस का एक प्रैक्टिस सेट है। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, है ना। पहला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान किसने खोजा था? बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी हेनरी, है ना। ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो। बताइएगा कौन किसने कैपिटल जी का मान जो है वो खोजा था? बताइएगा। और कैपिटल जी का मान कितना होता है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा। चेक करिएगा आपकी क्या तैयारी है रेलवे ग्रुप डी साइंस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हेनरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हेनरी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूहों की संख्या कितनी है? 7 आवर्त 18 समूह, 18 आवर्त 7 समूह, 9 आवर्त 16 समूह, 7 आवर्त 8 समूह। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 7 आवर्त, है ना, और 18 समूह। 7 आवर्त और 18 समूह, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन, दोगुनी हो जाती, आधी हो जाती है, चारगुनी हो जाती है, या अपरिवर्तित रहती। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है 1/2 के बराबर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², है ना। जब किसी वस्तु की गति को आप दोगुना करेंगे, है ना, गति को दोगुना कर देंगे तो क्या होगी? गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? वर्ग है तो 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी। ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, बताइएगा। CaO का होल ट्वाइस CaCl2, है ना, CaOCl2। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न, टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? लाइकोपीन, है ना, कैरोटीन, एंथोसाइनिन एंड मेलानिन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेलानिन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा, है ना, टमाटर का जो रंग है वो लाल किस पिगमेंट के कारण होता है आप लोग बताइएगा, है ना। टमाटर का जो रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण? लाइकोपिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6वां है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित है? परमाणु, द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन की संख्या, संयोजकता। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न, आत्महत्या की थैली किस, है ना, कोशिकांग को कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है ना, बताइएगा, है ना। सेंट्रोसोम, जैसे सेंट्रोसोम कहा जाता है, या लाइसोसोम, राइबोसोम एंड गोल्गी। बताइएगा गोल्गी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उसे कहा जाता है लाइसोसोम, है ना। आत्महत्या की जो थैली है ना, उसे कहा जाता है लाइसोसोम। अगला प्रश्न, वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। 8वें का जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक है? विटामिन कौन सी? के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, है ना, धोने का सोडे, है ना, धोने के सोडे, वाशिंग पाउडर जिसे कहा जाता है ना, वाशिंग सोडा किसे कहा जाता है ना। रासायनिक सूत्र क्या है बताइएगा। वाशिंग जो सोडा है उसका जो रासायनिक सूत्र है वो कौन सा है? Na2CO3 इंटू 10H2O, NaHCO3, NaOH, CaCO3। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू में
10H2O, इंटू में 10H2O। अगला प्रश्न, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि, एंड्रिल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पीयूष ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन एंड पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइएगा ऑप्शन नंबर 12 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला बताइएगा कौन सा सही होगा? जो प्रकाश का जो रंग है वो नीला है ना, प्रकाश का नीला रंग है ना, प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है? वो दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तामा, जस्ता और तामा और टेन, सीसा और टेन, लोहा और क्रोमियम। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तेरहवें का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तामा और जस्ता। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज धातु तत्व पाया जाता है? तामा, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लोहा, आयरन। अगला प्रश्न, जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है ना? वजन घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घट जाता है। बताइएगा 15वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग द्वारा है ना स्रावित होता है ना, स्रावित होता है? बताइएगा इंसुलिन जो हार्मोन है शरीर के किस अंग के द्वारा स्रावित होता है ना? स्रावित लिखा है, स्रावित होता है। यकृत, पीलिया, अग्नाशय, पित्ताशय। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा है ना? अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे पीओपी कहा जाता, सही रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into half H2O, CaCO3 एंड CaCl2। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 17वें का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, CaSO4 into half H2O। अगला है ना, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? है ना, लुइस ने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ना, रॉबर्ट कोच है ना, एडवर्ड जेनर। बताइए किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एलपीजी रसोई गैस का मुख्य घटक क्या है? मेथेन और एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, हाइड्रोजन और एसिटिलीन, केवल मैथेन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 19वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला प्रश्न, कोशिका की खोज 1665 में सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एंटीबॉन ल्यूवेनहॉक है ना, पुरकेंजे। बताइएगा किसने की थी? ऑप्शन नंबर बताइएगा रॉबर्ट है ना, जो कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी है ना? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन तत्वों को किस समूह में रखा गया? समूह 1, समूह 2, समूह 17, समूह 18। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? समूह 17 में रखा गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? लोहा, विटामिन ए, आयोडीन, कैल्शियम। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइएगा किसकी कमी के कारण होता है ना घेंगा रोग? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको बताना है किसकी कमी से होता है ये? आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक। बताइएगा 23वें का कौन सा विकल्प सही होगा? उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, उत्कृष्ट गैसों या अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? बताइएगा जो अक्रिय गैसें हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? 1, 2, 4 या 0। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 0।
लास्ट में देखिएगा, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, इसका आपको ऑप्शन बताना है ना, एसी और डीसी में बदलने के लिए, है ना, एसी को डीसी में बदलने के लिए, और डीसी को एसी में बदलने के लिए, या एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने में, है ना, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने में। इसका ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 25 में का आंसर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।